हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट JRF। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आज स्ट्रेलिंग और बेसल दो फॉर्मूले की बात करेंगे और स्टूडेंट्स इन फॉर्मूले को याद करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे कि इन फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला की। ये फार्मूला क्या होता है, देखिए, वाई यू इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू इंटू डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल टू वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर फोर वाई माइनस टू प्लस, और ये आगे की टर्म को हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई क्या होता है, यू का एक फंक्शन होता है और यू की हम कुछ वैल्यू लेते हैं, लाइक माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो वन टू थ्री। सिमिलर हम यहाँ पे यू की कुछ वैल्यू लेते हैं, और जो यहाँ पे ये वाई जीरो है, वाई माइनस वन है, वाई माइनस टू है, ये क्या है, इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है। और यहाँ पे जो u क्या होता है, u इक्वल टू होता है x माइनस एक्स जीरो अपॉन h, और h यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इंटरवल। जो u की जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री, इनके मध्य क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पे क्या होता है, h होता है। अब सबसे पहले हम इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक पर देखेंगे कि इसको हम याद कैसे करें ताकि हमको ये रटना ना पड़े, क्योंकि देखने में ही लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हम इसको कितनी बार रटेंगे तो कुछ ना कुछ स्टेप यहाँ पे मिस हो जाएंगी, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ बहुत ही ईजी होता है। हमने जो लास्ट टू लेक्चर में गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा था और एक गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा था, तो इन दोनों ही फॉर्मूले का क्या लेंगे, हम एवरेज लेंगे अर्थात औसत लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा स्ट्रेलिंग फॉर्मूला मिल जाता है। अगर आपने वो वीडियो देख लिए हैं गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड की, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई टैब पे उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने उनका प्रूफ विद एग्जाम्पल करा रखा है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं गोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की। तो हमने यहाँ पे गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख दिया है एंड गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख दिया है। दोनों ही फॉर्मूले हम लास्ट टू लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले को हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया एंड बैकवर्ड वाले फॉर्मूले को इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, देन इसको किससे डिवाइड कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, अर्थात इन दोनों फॉर्मूले का क्या ले रहे हैं, हम औसत ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करके दो से भाग दे दिया है, तो यहाँ पे वाई यू प्लस वाई यू बाई टू आ गया और वन बाई टू ये हमारा गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला हो गया, प्लस ये कौन सा हो गया, गोस बैकवर्ड फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं थोड़ा जो भी कैलकुलेशन हमारी, देन हमें हमारा स्ट्रेलिंग फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, वाई यू प्लस वाई यू कितना हो जाएगा, टू वाई यू अपॉन में क्या है, टू है, इक्वल टू वन बाई टू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या है, वाई जीरो प्लस यहाँ भी क्या है, वाई जीरो, तो वाई जीरो प्लस वाई जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू वाई जीरो हो जाएगा प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यू डेल वाई जीरो है और यहाँ पे क्या है, यू डेल वाई माइनस वन है। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा यू कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे u कॉमन ले लेते हैं और हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेल वाई जीरो बच जाएगा, डेल वाई जीरो प्लस यहाँ पे क्या बच गया, डेल वाई माइनस वन बच गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे डेल टू वाई माइनस वन है और यहाँ पे भी क्या है, डेल टू वाई माइनस वन है। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले ले, यहाँ से एक तो u कॉमन मिल गया, u अपॉन टू फैक्टोरियल है, इसमें भी अपॉन टू फैक्टोरियल है, यहाँ पे डेल टू वाई माइनस वन है और यहाँ पे भी डेल टू वाई माइनस वन है। तो हमारा क्या कॉमन आ गया, u अपॉन टू फैक्टोरियल कॉमन आ गया और एक क्या कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डेल टू वाई माइनस वन कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, u माइनस वन बच गया
u माइनस 1 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, u प्लस 1 बच गया, u प्लस 1 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म में चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, ये वाली, और इसमें नेक्स्ट टर्म क्या है, ये वाली। तो देखो यहाँ से एक तो हमारा u कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी 3 फैक्टोरियल है अपॉन में, इसमें भी 3 फैक्टोरियल है। तो यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी। तो क्या कॉमन आया, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया डेल क्यूब y माइनस 1, क्या बच गया, डेल क्यूब y माइनस 1, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, डेल क्यूब y माइनस 2, डेल क्यूब y माइनस 2, प्लस अब हम नेक्स्ट टर्म में भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी है, इसमें ये वाली है और इसमें ये वाली है। तो देखो यहाँ पे भी डेल की पावर 4 y माइनस 2 है, यहाँ पे भी डेल की पावर 4 y माइनस 2 है, यहाँ पे u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे भी u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी अपॉन में 4 फैक्टोरियल है। तो एक तो कॉमन आ गया u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्या कॉमन आया, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और एक स्टूडेंट यहाँ पे क्या कॉमन आया, डेल की पावर 4 y माइनस 2, डेल की पावर 4 y माइनस 2। तो यहाँ से कॉमन आ जाता है डेल की पावर 4 y माइनस 2। देखो यहाँ पे क्या बच गया, u माइनस 2, u माइनस 2, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, u प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 2। बाकी की टर्म को हम डैश डैश करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम बच क्या गया, y u बच गया इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या है, 2y0 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये भी एज इट इज आ जाएगा, u इंटू डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1, प्लस यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स -1 + 1 0 हो गया, और u कितना हो गया, 2u हो गया। तो 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, और u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डेल 2y माइनस 1, प्लस यहाँ पे देखो कोई करेक्शन है, नहीं है, तो सेम एज इट इज लिख देते हैं, u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या है, डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2, प्लस नेक्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे -2 से +2 कैंसिल होगा, u प्लस यू कितना हो गया, 2u हो गया। तो u इंटू यू क्या हो जाएगा, ये तो u स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो क्या बच गया, 2, और यहाँ पे कितना है, 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 24, और ऊपर क्या है 2, तो ये नीचे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा। तो बाकी का क्या है, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ में प्रोडक्ट में क्या है, डेल की पावर 4 y माइनस 2। बाकी की टर्म को हम डैश डैश करके छोड़ देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा स्ट्रेलिंग फार्मूला मिल जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा ओनली y0 प्लस यहाँ पे 2, तो हम 2 को स्टूडेंट्स 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे u इंटू यू अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 होती है, तो हम 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डेल 2y माइनस 1 प्लस इस 2 को अब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल है, कितना है, u इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो लिख देंगे हम 3 फैक्टोरियल, और इस 2 को किसके नीचे लिख देंगे, इस ब्रैकेट के नीचे लिख देंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस अब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 24, और 24 कितना होता है स्टूडेंट्स 4 फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके साथ में क्या बच जाएगा, यहाँ पे डेल की पावर 4 y माइनस 2, और यही हमारा क्या होता है, स्ट्रेलिंग फार्मूला होता है।
तो आई होप आपको प्रूफ समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया, उसका प्रूफ देख लिया। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं वो देखते हैं। तो चलो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स शॉर्ट ट्रिक को समझने से पहले हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं वो याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पे y0 का कितना कोफिशिएंट है, y0 का 1 कोफिशिएंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे जो फैक्टोरियल आ रहा है जनरली इनके अपॉन में आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 फैक्टोरियल इसके अपॉन में लिख दें। बात तो वही है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वही वैल्यू है और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल की वही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे गुणांक ले रहे हैं जो कोफिशिएंट है इनके, तो यहाँ से y0 का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट को। y0 का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। और इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, u है। देन बात करें हम इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है। इन कोफिशिएंट की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो अभी हम बात करेंगे, जब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है ये वाली, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ये वाला है, तो u इंटू, तो यहाँ से आ जाएगा u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट चलेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सिमिलर हमारे पास ये कोफिशिएंट यहाँ पे चलते रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की, इन कोफिशिएंट की उन शॉर्ट ट्रिक में क्या ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी, तो हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है y वो लेके चल रहे हैं। उस फंक्शन पर हमने कुछ वैल्यू मान ली है, -1 के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू y -1, 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू y0, 1 के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या है y1 है। सिमिलरली जो हमारी नेक्स्ट हो जाएगी y2 हो जाएगी, y3 हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है पिछले पॉइंट पर y -2 -3, ये ऐसे ये फंक्शन चलता रहेगा। हमने यहाँ पर ओनली 3 पर्टिकुलर पॉइंट लिए जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाए जो स्टार्टिंग की टर्म है, क्योंकि हम फॉर्मूले में एन टर्म लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ 3 से 4 टर्म बनाना सीख लेते हैं, देन उसको हम उसके बाद में डैश डैश करके फॉर्मूले को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं फंक्शन के, y -1, y0, y1। अब स्टूडेंट्स देखिए हम करते क्या है, जब फॉर्मूला बनाते हैं एवरेज ही लेते हैं, गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों से डेल की वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों से डेल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है, हम जब भी टेबल बनाते हैं तो हम इन दोनों पॉइंट से किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, डेल की पावर 1 की वैल्यू निकालते हैं जब हम टेबल बनाते हैं, चाहे वो हमारा ये लैग्रांज वाला हो, चाहे हमारा न्यूटन डिवाइडेड वाला फॉर्मूला हो, या फिर हमने न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो। जो भी फॉर्मूला है हमारे, हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले डेल की पावर 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे डेल की पावर 1 की वैल्यू निकलेगी। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ पे आती है कि जो फंक्शन y है यहाँ पे, इसके साथ में u की क्या वैल्यू आएगी। भाई यहाँ पे 2 वैल्यू, एक तो -1 है, एक 0 है। इस वाले में बात करें तो एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी जो ऊपर वाली है। कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ। देखो यहाँ से y -1 से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे y0 से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये वैल्यू आएगी y के साथ में। तो जब हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -1 वैल्यू आएगी। हम यहाँ से अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे y के साथ में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों डेल से क्या मिलेगा हमें, डेल की पावर 2 की वैल्यू मिलेगी। अब देखो y के साथ में क्या पॉइंट आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म ही आएगी, मतलब -1 आएगा। इतना हमने काम कर लिया। अब हम बात करते हैं डेल की पावर 2 तक तो कर लिया, अब हम बात करें डेल की पावर 3 की। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 2 चीज़ें होंगी, तभी तो हम एवरेज लेंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो सेंटर है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने 2 वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद हमें 1 वैल्यू मिली, देन हम 2 वैल्यू मिलेगी, फिर 1 वैल्यू मिलेगी, फिर 2 वैल्यू मिलेगी, फिर 1 वैल्यू मिलेगी, और यही सीक्वेंस हमारा यहाँ पे चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमने डेल 2y -1 निकाल लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे डेल की पावर 3 की 2 वैल्यू निकालेंगे, डेल की पावर 3 एंड डेल की पावर 3। फंक्शन है हमारा y। जो मेन सीखने की बात है वो यही है कि हम यहाँ पे जो y के साथ में जो u की वैल्यू है ये कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट्स, हम जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डेल क्यूब y के साथ में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बात करें जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम क्या वैल्यू लेंगे, तो जो ये वैल्यू है -1, इससे एक कम वैल्यू लेंगे, तो -1 से एक कम वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों से एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू किसकी मिलेगी, डेल की पावर 4 की मिलेगी। भाई 3 के बाद 4 ही तो आएगा पावर, तो डेल की पावर 4 वाई। अब देखो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ भी तो जा सकते हैं, आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ पे बात आ रही होगी आपके माइंड में बात कि हम यहाँ से ऊपर, ये नीचे से ऊपर की तरफ भी तो जा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जब हम एवरेज ले रहे हैं इन दोनों का, तो जनरली हम इन दोनों टर्म की बात करते हैं, यहाँ पे भी इन दोनों टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली ऊपर से नीचे की तरफ ही आते हैं। जो जनरली आएंगे वो कहाँ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ही आएंगे, ना कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे y0 इन दोनों पॉइंट से वैल्यू निकाली, तो हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आए, इन दोनों पॉइंट से वैल्यू निकाली तो ऊपर से नीचे की तरफ आए। देन इन दोनों से वैल्यू निकाली तो भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इन दोनों से वैल्यू निकाली तो भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अब हमें मिल गया डेल की पावर 4 इकल्ला y-2। तो हम इस एक से अब दो वैल्यू निकालेंगे, और किसकी निकालेंगे, डेल की पावर 5 की निकालेंगे, क्योंकि 4 पावर के बाद 5 ही तो आएगा। तो देखो ऊपर से नीचे की ओर, इसके ऊपर और कोई तो संख्या यहाँ पे है नहीं कि हम वहाँ से ऊपर से नीचे कर दें। अगर हम वहाँ से भी ऊपर से नीचे करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए -1 है, तो इसके बाद वाली टर्म कौन सी आएगी, -2 आएगी। तो ये कहीं ना कहीं -2 से ऊपर से नीचे की आएगा, तो कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे, y-2। और इस वाले पॉइंट से समझना चाहें तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इससे एक कम हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इससे पीछे वाली, तो -3 आएगी। तो इसी प्रकार हमारी वैल्यू जाती रहेंगी y-4 y-5 तक, अप टू तक। तो यहाँ से हम -2 तो डेल की पावर 5 लेंगे, तो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो एक कम तो -2 का क्या हो जाएगा, -3। और यहाँ पे डेल की पावर 5 की बात करेंगे तो -2 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सेम आ जाएगा y-2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों का एवरेज थर्ड, यहाँ इन दो से एक वैल्यू मिलेगी डेल की पावर 6 की, y के साथ क्या आएगा, -3 आएगा। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। अब स्टूडेंट्स देखो, जो अभी हमने फॉर्मूले में गुणांक लिए थे, वो गुणांक क्या मिले थे, जो हमारे कोफिशिएंट थे 1 u/2 फैक्टोरियल, u/2 नहीं, u² 2 फैक्टोरियल, एंड u इंटू u²-1/3 फैक्टोरियल, एंड जो नेक्स्ट आएगा u² इंटू u²-1/4 फैक्टोरियल। इसी प्रकार ये कोफिशिएंट यहाँ पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस टेबल को इन कोफिशिएंट से रिलेट करके लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, देखो हमारा जो ओरिजिन है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया y0 से, तो एक एक को देखो, यहाँ से जो एक एक कोफिशिएंट है इनको यहाँ पे इनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे एक है यहाँ पे y0, तो यहाँ से एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे दो है, डेल y-1 डेल y0, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे इनका एवरेज लेकर u के साथ लिख देंगे। फिर है डेल टू y-1, ये तो एक ही है, तो यहाँ पे एक इसके साथ डायरेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस कोफिशिएंट की बात करेंगे इन दो के साथ, तो इन दो का क्या करेंगे, हम एवरेज लेकर लिख देंगे। तो देखो लिखते हैं, तो y/u इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, y0 से, y0 प्लस u को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्या मिले हमें, डेल की दो टर्म मिली है, तो इनके एवरेज से। तो एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल y-1 प्लस डेल y0/2 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा, u² 2 फैक्टोरियल, तो u² 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा, सॉरी ये किसके साथ प्रोडक्ट होगा, डेल की पावर 2 y-1, एक अल्ला है, तो हम इसका एवरेज कहाँ से लेंगे, y-1 प्लस नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट क्या आ जाता है, u इंटू u²-1/3 फैक्टोरियल। इससे नेक्स्ट क्या है, ये दोनों टर्म, तो इन दोनों का क्या लेंगे, हम एवरेज लेंगे, तो ले लो एवरेज। तो यहाँ पे आएगा डेल 3y-2 प्लस डेल 3y-1/2 प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट u² इंटू u²-1/4 फैक्टोरियल। और इसके साथ में प्रोडक्ट में क्या आएगा, इससे नेक्स्ट ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल की पावर 4y-2
प्लस नेक्स्ट जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ ये इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, उससे नेक्स्ट के साथ ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बहुत ही इजी वे में हम बना सकते हैं। बस सीखने की बात क्या है कि ये टेबल हम कैसे ले रहे हैं। हमने यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया y और उस y के यहाँ पे u के करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट लिए y-1, y0 और y1। ये -1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, ये 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, ये 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू। अब हमने यहाँ से सीक्वेंस में टेबल बनाना शुरू कर दिया, इन दोनों पॉइंट से वैल्यू, फिर इन दोनों पॉइंट से वैल्यू। तो इन दोनों पॉइंट से क्या वैल्यू आई, डेल y-1, और ये -1 कैसे लिया, हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारी ये ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे आ गई, फिर हम ऊपर से नीचे आएगी तो डेल y0 क्या आएगा, ये वैल्यू आ गई। देन हम इन दोनों का क्या लेंगे, अब इन दोनों पॉइंट से एक नया डेल निकालेंगे। तो डेल की पावर 1 आ गया, अब क्या आएगा डेल की पावर 2। वापस हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये वाली वैल्यू y के साथ आ जाएगी। अब डेल की पावर 2 से हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे डेल की पावर 3 की, तो एक से क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है इससे क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। और इससे जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये सेम रिपीट आ जाएगा यहाँ पे -1। अब इन दोनों से हम डेल की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये -2 वैल्यू सेम आ जाएगी। फिर हम 1 से 2 पॉइंट, तो हम यहाँ पे जनरली क्या कर रहे हैं, 1 से 2 पॉइंट निकाल रहे हैं, 2 से 1 पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर 2 से 1 पॉइंट निकाल रहे हैं, फिर 1 से 2 पॉइंट निकाल रहे हैं, और हम डेल के यहाँ पे फंक्शन का कुछ सीक्वेंस बना लेते हैं। देन उनके कोफिशिएंट के साथ साथ उनको लिख देते हैं, तो हमें हमारा फॉर्मूला याद हो जाता है। यहाँ पे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये टेबल बनाकर आप इजीली फॉर्मूले को लिख सकते हैं, बस आपको ये कोफिशिएंट याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्टेलिंग का प्रूफ भी देख लिया और फॉर्मूले को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो भी देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि हम क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, फिर हम बात करेंगे बेसल फॉर्मूले पर। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि यूज स्टेलिंग फॉर्मूला टू फाइंड y28 गिवन, और ये हमें डाटा दे रखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही हम जो शुरू से करते आ रहे हैं, सबसे पहले टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू एक कॉलम में लिख लेंगे और जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो हम एक कॉलम में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक कॉलम में x की वैल्यू रख ली है और एक कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू रख ली है। यहाँ पे हमने एक कॉलम खाली छोड़ा है, यूं वाला ये कॉलम खाली क्यों छोड़ा है, अगर आप लास्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने इस कॉलम को खाली क्यों छोड़ा है, क्योंकि हम इसकी यहाँ पे यूं की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये किससे पता करेंगे, हम फॉर्मूले से पता करेंगे। यहाँ पे जितने हमें डेल की पावर जो एंड वाली मिलेगी उससे डिसाइड होगा कि यहाँ पे यूं किस वैल्यू से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेल की पावर 1 यू की, फंक्शन क्या है हमारा y है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डेल y यू की। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, अगर आप शुरू से अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आपको टेबल बनाना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम टेबल कैसे बनाते आ रहे हैं शुरू से, क्योंकि हम जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, कुछ 5 से 6 फॉर्मूले हमने प्रूफ और एग्जाम्पल के साथ में देखा है, तो उन सभी में हमें टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, तो वहाँ से हमने टेबल बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ से इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो इतना, ये कितना आएगा, -909 आएगा। देन हम नेक्स्ट स्टेप में इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, -1080। अब इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 1310। और इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1620। सारी वैल्यू हमें सेम नहीं मिली है, मतलब हमारे डेल की पावर 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें डेल की पावर 2 यू की वैल्यू निकालेंगे, सेम जो प्रोसेस अभी किया। इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -171। इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो बच जाएगा -230। इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो बच जाएगा -310। यहाँ पे भी हमें सभी वैल्यू इक्वल नहीं मिली है, तो हम अब किसकी बात करेंगे, डेल की पावर 3 यू की। कब तक निकालते जाएंगे, जब तक ये सभी वैल्यू हमें इक्वल ना मिल जाए। तो डेल की पावर 3 किस प्रकार से निकालेंगे, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, -59। इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो हमें कितने मिलेगा, -80 मिलेगा। दोनों अभी भी इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, डेल की पावर 4 यू की वैल्यू निकालेंगे।
तो इन दोनों इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे -21 बचेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जितनी भी पावर होंगी डेल की पावर 5 है, डेल की पावर 6 है, उन सभी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब स्टूडेंट्स हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, कहाँ तक लिखेंगे डेल की पावर 4 तक लिखेंगे क्योंकि इसके बाद वाली जितनी भी टर्म होगी वो तो सभी 0 हो जाएंगे। उस फॉर्मूले से हम यहाँ से जो वैल्यू स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे उस फॉर्मूले से देखेंगे। तो हम यहाँ पर डेल की पावर 4 तक अपना स्टेलिंग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया है स्टेलिंग वाला डेल की पावर 4 y -2 तक। अब स्टूडेंट्स देखिए जो ये वैल्यू मिली है हमें डेल की पावर 4 y यू की वैल्यू जो -21 मिली है किसकी वैल्यू है यहाँ पे डेल की पावर 4 y -2 की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे यू की क्या वैल्यू है -2 वैल्यू है। अब स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू हमें किसके करस्पॉन्डिंग मिलती आ रही है, यहाँ से हम देखें तो इस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिल रही है ये वाली वैल्यू। तो मतलब जो यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -2 होगी। तो कितने से शुरू होगी यहाँ पे यू की वैल्यू -2 से, देन आ जाएगा -1, देन आएगा 0, उसके बाद आएगा 1 एंड उसके बाद आएगा 2। तो हम यहाँ से यू की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी ये डिसाइड करते हैं इस लास्ट वाले वैल्यू से कि यहाँ पे यू की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हमें किसके करस्पॉन्डिंग मिल रही है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ये वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे y -2 है अर्थात यू की वैल्यू क्या है -2 और ये वैल्यू हमें किसके करस्पॉन्डिंग मिली है यहाँ पे x यानी कि 20 के करस्पॉन्डिंग मिली है। तो ये यहाँ से किससे स्टार्ट होगा -2 से स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पे इस टेबल से ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले y0 की बात करें तो स्टूडेंट्स y0 तो यहाँ पे यू 0 तो 0 के करस्पॉन्डिंग y0 की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब बात करें डेल y0 की, आ जाओ डेल वाली कॉलम में, तो ये है डेल वाली कॉलम, तो इसमें y0 की वैल्यू तो 0 के सिद्ध में चलेंगे तो यहाँ से डेल y0 की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। मैं यहाँ पे मार्कर कर देती हूँ ताकि हमको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात करें डेल y -1 की, तो -1 के सिद्ध में आ जाओ तो -1 ये रहा और डेल वाला कॉलम ये रहा, तो -1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ जाएगी डेल y -1 की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें डेल की पावर 2 y -1 की, तो ये रहा हमारा डेल की पावर 2 वाला कॉलम और इसमें चाहिए वैल्यू -1 की। तो -1 की सीध में चले तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें, इसकी हमें वैल्यू चाहिए थी डेल 2 y -1 की। तो यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें डेल 2 y -1 की, तो -1 की सीध में आते गए तो ये रहा डेल 2 वाला कॉलम, तो -1 की सीध में मतलब ये वाली वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई ये डेल 2 y -1 की। और हमें वैल्यू चाहिए डेल 3 y -1 की, तो डेल 3 वाला कॉलम ये रहा और -1 तो -1 के करस्पॉन्डिंग हम चलेंगे तो ये वाली वैल्यू हो गई डेल क्यूब y -1 की। फिर बात करें हम, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये वैल्यू तो किसके करस्पॉन्डिंग आएगी -2 के करस्पॉन्डिंग आएगी। -1 के करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी किसकी डेल क्यूब y -1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं -1 के करस्पॉन्डिंग, वो बाई मिस्टेक ये वाली बता दी। तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, -1 के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू आएगी। दूसरी हमें चाहिए डेल क्यूब y -2 की, तो -2 वाले आ जाओ, तो -2 की सिद्ध में चलेंगे तो यहाँ पे चाहिए डेल 3, तो ये आ जाएगी यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल क्यूब y -2 की वैल्यू आ जाएगी। और देन हमारी बच जाती है डेल की पावर 4 y -2 की वैल्यू, तो ये हमारे डेल की पावर 4 y -2 की वैल्यू हो जाती है। ये सभी वैल्यू उठा के यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए एक हाँ यहाँ पे हमने टेबल से सभी की वैल्यू निकाल ली, हमारी वैल्यू बच जाती है यूँ की, और यूँ हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स x -x0 अपॉन क्या होता है h होता है। h यहाँ पे होता है कि जो x की वैल्यू के मध्य जो डिफरेंस है वो कितना है। तो यहाँ से देखो 20, 25, 30, 35, 40, तो जो ये डिफरेंस है ये कितना है 5 का है, तो h तो क्या आ गया हमारा 5 आ गया। बात करें x की, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y 28 की, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 28 माइनस x 0, 0 की सिद्ध में x की 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30 आ जाएगी। तो यहाँ से 28 माइनस 30 कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन 5, तो यहाँ से हो गया माइनस का 0.4, ये किसकी वैल्यू आ गई u की वैल्यू आ गई। तो ये सभी वैल्यू उठा के हम फॉर्मूले में रख दे तो y u की वैल्यू क्या है माइनस का 0.4, ये वैल्यू किसकी होगी यहाँ पे y 28 की वैल्यू होगी, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे y0 की वैल्यू क्या है ये वाली है,
47,236 प्लस u/2 मतलब माइनस का 0.4/2 इंटू डेल y0। तो डेल y0 की वैल्यू कौन सी है, देखो जीरो के यहाँ पे डेल y0 की वैल्यू कितनी है, ये वाली माइनस का 13,10। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल y0 की माइनस का 13,10 प्लस डेल y-1 तो -1 के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1080 प्लस u² तो u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 y-1। तो -1 की सिद्ध में चलो डेल 2 वाला कॉलम ये रहा, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो कितना हो गया ये माइनस का 230 प्लस u की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे माइनस का 0.4 इंटू u² -1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.4 का होल स्क्वायर -1 और अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या है डेल क्यूब y-1 क्यूब ये रहा और -1 ये रहा। तो -1 के सिद्ध में चले तो माइनस का 80। तो क्या आ गया माइनस का 80 प्लस डेल क्यूब y-2 तो डेल क्यूब y-2 तो -2 के सिद्ध में चले तो ये वैल्यू मिल गई हमें माइनस का 59। तो माइनस का 59 और क्या है अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2 प्लस फिर u की वैल्यू रख दो, u² है तो माइनस का 0.4 का होल स्क्वायर इंटू क्या है फिर से माइनस का 0.4 का होल स्क्वायर -1 अपॉन क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और क्या है डेल की पावर 4 y-2 तो इसकी वैल्यू ये माइनस का 21। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे y0 माइनस का 0.4 की वैल्यू मिलेगी और ये ही वैल्यू हमारी क्या होगी y28 की वैल्यू होगी। क्योंकि जब हम ये u की वैल्यू निकालते हैं -0.4 तो हम ओरिजिन किसको मानते हैं यहाँ पे x0 अर्थात 30 को। तो जब हम निकालेंगे वैल्यू y28 की तो यहाँ पे ओरिजिन ट्रांसफ़र हो जाएगा 28 पर और हमें जो ये वैल्यू मिलेगी ये किसकी मिलेगी y28 की। अब यहाँ से आप ये कैलकुलेशन कर लेना कि इसकी वैल्यू आपको क्या मिलती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्ट्रेलिंग फार्मूले को काम में लेते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे बेशल फार्मूले की कि बेशल फार्मूला क्या होता है और उस फार्मूले पर हम एक क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि हम उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जो हमारा बेशल इंटरपोलेशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है YU इक्वल टू 1/2 इंटू y0 प्लस y1 प्लस u माइनस 1/2 इंटू डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर 2 y-1 प्लस डेल 2 y0 अपॉन 2 प्लस u इंटू u माइनस 1/2 इंटू u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब y-1 प्लस यहाँ पे सिमिलर ऐसे ही टर्म आती रहती है तो हम यहाँ पे इसको डैश डैश करके छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला होता है बेशल इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फॉर्मूले को हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो एग्जाम्पल में बोला गया है कि यूज बेशल फार्मूला टू फाइंड y25। हमें y25 की वैल्यू निकालनी है गिवन दैट हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हम सेम प्रोसेस जो टेबल बनाते हैं तब करते हैं। तो यहाँ पे यू का एक खाली हमने कॉलम छोड़ दिया है जिसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख ली है एक कॉलम में एंड उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू रख लिया है एक कॉलम में। तब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे डेल y की वैल्यू। तो डेल y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी वह संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे अर्थात क्या करेंगे 32 माइनस 24 करेंगे। तो यहाँ पे जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे अर्थात 32 माइनस 24 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 35 में से क्या घटाएंगे 32 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। अब हम इस संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे अर्थात 40 माइनस क्या करेंगे 35 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये सभी वैल्यू इक्वल नहीं मिली है तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट डेल की पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे, डेल 2 y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 में से क्या घटाएंगे हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5 एंड 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे डेल की पावर 3 y की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 माइनस क्या करेंगे माइनस का 5 करेंगे तो 2 माइनस करेंगे माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद जितनी भी डेल की वैल्यू होंगी डेल की पावर 4 डेल की पावर 5 सभी की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे 0
हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हमें हमारा फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है, डेल की पावर 3 तक। और हम किसकी बात करें, हमें यहाँ पे बोला गया है कि यूज बेसल फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम बेसल फॉर्मूला लिखेंगे डेल की पावर 3 यू तक। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी बेसल फॉर्मूला लिख रखा है, तो हम यहीं से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ भी हमने डेल की पावर 3y-1 तक लिख रखा है, हमारा फॉर्मूला यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी टर्म होंगी डेल की पावर 4, 5 वाली, वो क्या हो जाएंगी, सभी जीरो हो जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स जो ये वैल्यू है लास्ट वाली, ये क्या है, डेल की पावर 3y-1 की वैल्यू है। तो देखिए डेल की पावर 3y की वैल्यू क्या मिली है, 7। तो ये 7 वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिली है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू 20 के करस्पॉन्डिंग मिली है, ये जो वैल्यू मिली है 7। तो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू क्या है, -1 है, तो u हमारा कहाँ से शुरू होगा, -1 से शुरू होगा। तो -1, इसके बाद क्या आ जाएगा 0, 0 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम वैल्यू देख लेते हैं टेबल से। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें y0 की, तो 0 के सिद्ध में चले तो y0 की वैल्यू 32, y1 तो 1 की सिद्ध में चले तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आ गई, 35। फिर ज़रूरत पड़ेगी हमें डेल y0 की वैल्यू, तो डेल वाला कॉलम ये रहा, और y0 तो 0 के सिद्ध में चलें तो डेल y0 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3 मिल गई। फिर हमें बात करें डेल की पावर 2y-1, डेल की पावर 2 वाला कॉलम ये रहा, और y-1 तो -1 ये रहा हमारा, तो -1 के करस्पॉन्डिंग चले डेल की पावर 2 वाले कॉलम में, तो ये वैल्यू मिल गई। फिर हमें वैल्यू चाहिए डेल की पावर 2y0 की, तो यहाँ पे 0 के करस्पॉन्डिंग चलो डेल की पावर 2 वाले कॉलम में, तो डेल की पावर 2 वाला कॉलम, तो 0 के सिद्ध में चलेंगे तो यहाँ पे डेल की पावर 2y0 की वैल्यू मिल गई। और नेक्स्ट जो डेल की पावर 3y-1 की वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे हमने सबसे पहले देख ली थी। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे y25 की वैल्यू मिलेगी। अब देखो फॉर्मूले में एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी यूँ की, और यूँ हमारा क्या होता है, x - x0 अपॉन h होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटरवल। तो यहाँ पे देखो 20, 24, 28, 32, तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। x क्या है जो हमें निकालना है, कितना निकालना है, y25, तो x क्या आ गया 25 - x0, तो 0 की सिद्ध में x की वैल्यू 24 है, तो यहाँ से क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। और x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे, u की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे u की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.25। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, u की। हमारे पास सभी वैल्यू यहाँ से अवेलेबल हो गई हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो u कितना है 0.25 इक्वल 1/2 इंटू y0 प्लस y1, तो y0 की वैल्यू कितनी है 32 है, 32 प्लस y1, तो 1 के सिद्ध में y की वैल्यू 35 है, प्लस u की वैल्यू कितनी है 0.25, माइनस क्या है 1/2 है, माइनस का 1/2 इंटू क्या है डेल y0, तो 0 की सिद्ध में डेल वाले कॉलम में वैल्यू 3 है, 3 प्लस u इंटू u-1, तो u की वैल्यू क्या है 0.25 इंटू u-1, तो 0.25 -1 अपॉन क्या है 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल। और इसके साथ में प्रोडक्ट में क्या है देखिए डेल 2y-1, तो -1 की सिद्ध में चले डेल 2 वाले कॉलम में, तो क्या वैल्यू मिल गई -5 प्लस डेल 2y0, तो 0 की सिद्ध में चले डेल 2 वाले कॉलम में, तो कितनी वैल्यू मिल गई 2 मिल गई, अपॉन 2 आ गया, प्लस u इंटू u-1/2 इंटू u-1, तो u की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू u-1 मतलब 0.25 माइनस 1/2 इंटू u-1 मतलब 0.25 माइनस 1, और अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू क्या है डेल क्यूब y-1, तो डेल क्यूब y-1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है। तो अब ये स्टूडेंट्स यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे y 0.25 की वैल्यू, और जब हम यहाँ पे u की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ओरिजिन किसको माने हैं x0 24 को, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए y25 को, तो हम ओरिजिन को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 25 पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जो ये वैल्यू मिलेगी वही हमें किसकी वैल्यू मिलेगी y25 की। यहाँ से आप कैलकुलेशन को सोल्व कर लेना, तो जो हमारे कैलकुलेशन से जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा y25
होगा यहाँ पे आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बेसल फॉर्मूला देखा और उस पर बेसिक क्वेश्चन देखा है। तो इस वीडियो में हमने स्टर्लिंग और बेसल दोनों ही फॉर्मूले पर बात कर ली है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कोई मिस्टेक हुई है चाहे वो कैलकुलेटिव हो या फिर कॉन्सेप्ट को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।